हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बोनिंगसन सर की थेरापेउटिक पॉकेट बुक के बारे में। ठीक है, तो ये तीसरी बुक थी बोनिंगसन सर की, जो 1846 में पब्लिश हुई थी जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, थेरापेउटिक पॉकेट बुक फॉर, इसका पूरा नाम है थेरापेउटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन टू यूज़ एट द बेड साइड एंड इन द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है, जो ओरिजिनल नेम है इसका, और BTP भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बोनिंगसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। इसमें 126 टोटल मेडिसिन थी, पब्लिश्ड हुई थी ये जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, इसके दो एडिशन आए थे, एक TF एलन एडिशन और दूसरा था रॉबर्ट एडिशन। तो जो रॉबर्ट एडिशन था उसमें 362 मेडिसिन थी टोटल। ठीक है, और जो एलन का एडिशन था उसमें 342 मेडिसिन थी। 342 कैसे थी? 4 मेडिसिन एलन सर ने ड्रॉप आउट करी। ठीक है, कौन कौन सी थी 4? मैग्नेटिस अम्बो, मैग्नेटिस अर्टिकस, मैग्नेटिस अस्ट्रेलिस और एंगस्टेरा। ठीक है, 4 मेडिसिन थी जिनको ड्रॉप आउट करा था, और इसके बदले में एक 220 मेडिसिन को ऐड करा था, जो ओरिजिनल 126 मेडिसिन थी उसमें। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 342 मेडिसिन। तो TF एलन एडिशन में 342 मेडिसिन है और रॉबर्ट एडिशन में 362 मेडिसिन है। ठीक है, रॉबर्ट एडिशन 1935 में पब्लिश हुआ था। और इसके जो कॉन्कॉर्डेंस वाला सेक्शन है, रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन वाला, उसमें 141 मेडिसिन है। फ्रेंच ट्रांसलेशन BTPV का बोनिंगसन सर के द्वारा ही ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, इसका जो फ्रेंच ट्रांसलेशन है वो इन्होंने खुद ही ट्रांसलेट करा था। टोटल 7 सेक्शन हैं या टोटल 7 चैप्टर हैं इस बुक में। स्पेशल क्या है? माइंड सेक्शन में 18 रुब्रिक हैं। ठीक है, और इंटेलेक्ट के सेक्शन में 17 रुब्रिक प्रेजेंट हैं। माइंड में 18 रुब्रिक प्रेजेंट है, इंटेलेक्ट में 17 रुब्रिक प्रेजेंट है। डॉक्टर JH क्लार्क ने क्या कहा है इस बुक के बारे में? TBP यानी कि थेराप्यूटिक पॉकेट बुक इज़ द पेरेंट ऑफ ऑल रिपर्टरी एंड एनालिसिस ऑफ द मटेरिया मेडिका। ठीक है, तो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक क्या है? सब रिपर्टरीज की पेरेंट है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि किसने ऐसा बोला था। तो डॉक्टर JH क्लार्क ने ऐसा कहा था कि जो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक है वो पेरेंट है जितनी भी रिपर्टरीज हैं उनकी। ठीक है, बहुत टाइम तक ये पॉपुलर रही थी BTPV। अब इसका आता है फिलोसफिकल बैकग्राउंड, कि इसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या था। ठीक, तो ये भी कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंकमिटेंट और इवेल्युएशन ऑफ रेमेडी, और फोर्थ है कंकॉर्डेंस। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल थे, ये 4 फिलोसफीज हैं इसकी, जिसके ऊपर ये रिपर्टरी बेस्ड है। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी का क्या मतलब है? Doctrine of analogy. Boningson analytical mind came to the conclusion that to complete the symptom, the local modalities and sensation pertaining to one part should also be applied to other part. तो जो वॉनिंगसन सर का एनालिटिकल माइंड है वो इस कंक्लूजन पर आया कि किसी भी सिम्टम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, लोकल मॉडलिटीज़ और सेंसेशन जो उस पार्ट से रिलेटेड है उसको अदर पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन या ऑर्गन पर जो मॉडलिटीज़ हमें देखने को मिल रही है और हमें दूसरे ऑर्गन या सिस्टम पर हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो जो एक ऑर्गन या सिस्टम पर हमें देखने को मिल रही है उसका हम दूसरे पार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको इन्होंने ग्रांड जनरलाइजेशन का नाम दिया, मतलब एक पर्टिकुलर मॉडलिटीज़ को जनरलाइज्ड कर दिया कि पूरे सिस्टम में ऐसी ही मॉडलिटीज़ है। दस ही रेज्ड लोकल सिम्टम टू ए जनरल लेवल, तो इस तरह से उन्होंने लोकल सिम्टम को जनरल लेवल तक रेज करा, विच कुड बी यूज फॉर द होल पर्सन, जिसको हम होल पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल्स इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रांड जनरलाइजेशन। ठीक है, इसको ही क्या बोला? ग्रांड जनरलाइजेशन। तो याद रखना है कि ग्रांड जनरलाइजेशन किसने दिया था? तो वॉनिंगसन सर ने दिया था। ठीक है, और BTPV की फिलॉसफी क्या है?
तो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंकमिटेंट, इवेल्युएशन ऑफ रेमेडीज और कंकर्डेंस। ठीक है, उसके बाद आता है इवेल्युएशन ऑफ रेमेडीज। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंकमिटेंट जो था वो हम पहले पढ़ चुके हैं एंटीसोरिक रिपर्टरीज में। ठीक है, तो इवेल्युएशन ऑफ रेमेडीज में भी इसमें सेम है, 5 तरह की टाइपोग्राफी इन्होंने भी दी, 5 तरह की उसमें भी दी। ठीक है, तो बोल्ड कैपिटल को 5 नंबर मिला था, बोल्ड रोमन को 4, इटैलिक्स को 3 और रोमन को 2, पैरेंथेसिस को 1। तो जो जिसको 5 नंबर मिल रहा है वो फर्स्ट ग्रेड की रेमेडी है। ठीक है, जिसको 4 नंबर वो सेकंड ग्रेड की है, जिसको 3 वो थर्ड ग्रेड, जिसको 2 वो फोर्थ ग्रेड, और जिसको 1 नंबर मिल रहा है वो फिफ्थ ग्रेड की रेमेडी है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने नई चीज़ ऐड करी थी इस रिपर्टरी में, कॉन्कॉर्डेंस के बारे में। कॉन्कॉर्डेंस क्या है? ठीक है, वोनिंगसन नोटिस्ड दैट ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग मेडिसिन। उन्होंने इस बात को नोटिस करा कि एक रिलेशनशिप होती है मेडिसिन के बीच में जो एग्जिस्ट कर रही थी। ही इनकॉपरेटेड अ चैप्टर ऑन दिस सब्जेक्ट इन हिज TBP टूवर्ड्स द एंड। उन्होंने एक चैप्टर को ही बना दिया, ठीक है, इस सब्जेक्ट के ऊपर, किसके? कॉन्कॉर्डेंस के ऊपर, जो कि मेडिसिन के रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो कि TBP के अंत में है। ठीक है, 7th चैप्टर जो है वो कॉन्कॉर्डेंस का ही है। इन अर्लियर एडिशन ऑफ द बुक referred to this chapter as concordance of remedy, but Allen gave it more comprehensible title relationship of remedies। ठीक है, शुरुआत की एडिशन में इस बुक को क्या बोला जाता था? कॉन्कॉर्डेंस ऑफ रेमेडी। लेकिन याद रखना, एलन सर ने इसका नाम जो चेंज करा है वो किसने करा है? एलन सर ने। और क्या नाम दिया है? रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी किसने टर्म, मतलब किसने बोला, या ग्रैंड जनरलाइजेशन? तो वॉनिंगसन सर ने। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज कॉन्कॉर्डेंस को किसने बोला? तो एलन सर ने। ठीक है, उसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ रुब्रिक। इसमें जो रुब्रिक का अरेंजमेंट हुआ है वो लोकेशन, सेंसेशन और मॉडलिटीज़ के आधार पर हुआ है। ठीक है, जो चैप्टर डिवाइड करे गए हैं वो लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज़ के आधार पर डिवाइड करे गए हैं। ठीक है, लोकेशन में क्या क्या आते हैं? माइंड चैप्टर आ रहा है, इंटेलेक्ट, हेड, आइज, नोज से लेकर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ तक इसमें चैप्टर आते हैं। सेंसेशन में जो भी सेंसेशन से रिलेटेड है वो आते हैं, जैसे कि सेंसेशन ग्लैंड, बोन, स्किन, स्लीप, ड्रीम्स, सर्कुलेशन, फीवर। ठीक है, और भी जो लोकेशन के साथ रिलेटेड सेंसेशन है वो। उसके बाद आती है मॉडलिटीज़। मॉडलिटीज़ में एग्रेवेशन और एम्यूलेशन दे रखा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें समझने हैं इसमें। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ रुब्रिक वाले में क्या? मैन हेडिंग इज फॉलोड बाई रुब्रिक लाइक इन जनरल एंड देन फॉलो डिफरेंट सब पार्ट। ठीक है, तो जो मैन रुब्रिक है वो एक जनरल रुब्रिक है, उसके बाद उसके सब पार्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे समझना है इसको कि पहला जो मैन हेडिंग दे रखी है वो जनरल मेडिसिन, मतलब जनरल रुब्रिक दे रखा है, उसके बाद उसके सब पार्ट्स दे रखे हैं। Sensation related parts are given as separate subchapter immediately after location. For example, eye followed by vision. तो जो सेंसेशन रिलेटेड पार्ट्स हैं वो सेपरेट चैप्टर की फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, और लोकेशन के जस्ट बाद दिए हैं। जैसे लोकेशन कहाँ है? आई में, और उसमें सेंसेशन क्या है? विजन। तो वो लोकेशन के बाद दिए गए हैं सेंसेशन वाले चैप्टर। उसके बाद In face chapter alone, the sensation is given first followed by location। तो केवल फेस वाले चैप्टर में पहले सेंसेशन दे रखा है, उसके बाद लोकेशन दे रखी है। ठीक है, जनरली इस रिपर्टरी में क्या है कि सेंसेशन वाले जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, या सेंसेशन वाले रिलेटेड पार्ट्स हैं, वो सब लोकेशन के बाद आते हैं, लेकिन फेस में सेंसेशन पहले है, ठीक है, और लोकेशन बाद में है। अगला है इन ऑल चैप्टर पर्टेनिंग टू सेंसेशन रुब्रिक आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली रुब्रिक्स का अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये है अरेंजमेंट ऑफ रुब्रिक। उसके बाद इसकी अडेप्टेबिलिटी आती है। अडेप्टेबिलिटी में क्या है कि किस केस के लिए अडेप्टेबल है? केस विथ कंप्लीट सिम्टम, अगर कंप्लीट सिम्टम है, ठीक है, तो दूसरा
केस विथ प्रोमिनेंट सेंसेशन एंड मॉडलिटीज इन सम। ठीक है, तो प्रोमिनेंट सेंसेशन ज़्यादा है और कुछ मॉडलिटीज़ हैं, पार्ट्स बट वैग्यू इन अदर पार्ट्स। ठीक है, केस विथ प्रोमिनेंट सेंसेशन एंड मॉडलिटीज इन सम पार्ट्स बट वैग्यू इन अदर पार्ट्स। तो आप तब यूज़ कर सकते हो कि जब प्रोमिनेंट सेंसेशन दे रखा है, ठीक है, कुछ पार्ट्स की मॉडलिटीज़ दे रखी है और कुछ की अस्पष्ट है, पता नहीं है, तो हम एक पार्ट्स की मॉडलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है केस विथ प्रोमिनेंट कंकमिटेंट। अगर कंकमिटेंट सिम्टम प्रोमिनेंट है तब आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, केस विथ जनरल्स आर लेकिंग, और अगर जनरल सिम्टम्स एब्सेंट हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, उसके बाद आता है इस बुक का क्रिटिसिज्म। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था इस बुक को। ठीक है, लेकिन ये बनी किसके अंडर गाइडेंस में ही, मास्टर हनीमैन के अंडर गाइडेंस में ही बनी थी। ठीक है, लेकिन ये रिपर्टरी जल्दी ही डिस्टिंक्ट हो गई थी, इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो काफ़ी डिफेक्टिव था इसलिए। ठीक है, तो इसके क्या क्या लिमिटेशन है। पहला है कि नंबर ऑफ़ मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें 126 टोटल मेडिसिन थी, फिर एलन सर ने एडिट करके कितनी टोटल मेडिसिन करी, 342। ठीक है, तो ये सब लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ मेडिसिन, इसका पहला लिमिटेशन। दूसरा है नंबर ऑफ रुब्रिक्स कम है। ठीक है, तीसरा है रुब्रिक्स एंड मेडिसिन। ये क्या है, दो इन द लोकेशन पार्ट ए लार्ज ग्रुप ऑफ मेडिसिन आर मेंशन्ड अंडर मोस्ट ऑफ द रुब्रिक, बट इन अदर सेक्शन वी फाइंड मैनी रुब्रिक विच डू नॉट कंटेन वेल नोन एंड इम्पोर्टेंट मेडिसिन। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि डिज़ायर ऑफ सॉल्ट में हम नेट्रम्यूर को पढ़ते हैं, बट इस रिपर्टरी में डिज़ायर ऑफ सॉल्ट में नेट्रम्यूर को मेंशन ही नहीं किया गया। ठीक है, जो मेडिसिन हम जनरली देखते हैं कि उसकी ये डिज़ायर है, उसका ये स्फीयर ऑफ एक्शन है, वो इन सब में नहीं देखा गया इस वाली रिपर्टरीज में। जैसे डिज़ायर फॉर स्मोक्ड मीट में कैलकेरिया फॉस आती है। ठीक है, लेकिन कैलकेरिया फॉस को यहाँ पे नहीं रखा गया। डिज़ायर फॉर चॉक, लाइम, कोल्ड, इनडाइजेस्टेबल थिंग के लिए कैलकेरिया कार्ब आती है। ठीक है, लेकिन वो इसमें मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन था। उसके बाद सम ऑफ द मेडिसिन आर रिपीटेड ऑफन एंड गिवन अनड्यू इम्पोर्टेंस इन दिस बुक। दिस कैन बी noticed if the book is most used carefully and analytically. For example, in mind section almost all the rubric breadcrumb album in high grade. ठीक है, तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी थी जो बार बार रिपीट करी गई हैं। अब हम इस चीज़ को तभी देख सकते हैं जब हम इसको बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करें, पढ़ें तब। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है कि माइंड सेक्शन में जितने भी रुब्रिक हैं उनमें हाई ग्रेड में ब्रेडक्रम्ब एल्बम को रखा गया है। ठीक है, और माइंड सेक्शन में आपके 17 रुब्रिक हैं, सॉरी 18, और इंटेलेक्ट के जो सेक्शन है उसमें केवल 17 रुब्रिक हैं। ठीक है, concomitant of mental symptom. A group of medicine appear under this heading which is not very useful in practice. Even medicine like Tusa do not find any place in this group. There are many chapter having such concomitant at the end. ठीक है, उसके बाद है concomitant. Though prime importance is given to concomitant in this method, a chapter on concomitant is not given separately. तो इस रिपर्टरी में कनकमिटेंट को प्राइम इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई एक अलग से चैप्टर नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये है बोनिंगसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक के बारे में। ठीक है, थैंक यू।